तो दोस्तों वंस अगेन एक बार फिर से मैं अजोर विश्वकर्मा आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की ये इस संडे सुबह 10:30 बजे आप अपना कीमती समय निकाल के इधर आए हैं, तो निश्चित रूप से हम कुछ ऐसा आपको बताना चाहेंगे कि जिससे आपका ये समय वैल्यूएबल बन सके और आपको ऐसा फील हो कि नहीं, कुछ यहाँ से हमें आज मिला है। दोस्तों, आज हमारी जो टॉपिक है, जैसे स्क्रीन पे आ रही आप देख रहे होंगे, रिलेशनशिप वर्सेस बिजनेस। आज हम संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं कि वो हमारे बिजनेस से कैसे संबंध रखते हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या है? पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि रिलेशनशिप क्या है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस में रिलेशनशिप का क्या महत्व है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है अपना कि रिलेशनशिप कैसे बनाएं। चौथा ऑब्जेक्टिव है रिलेशनशिप बनाने से बिजनेस कैसे बढ़ता है। ये 4 पॉइंट्स हैं। हम इन्हीं 4 पॉइंट्स पर प्रकाश डालेंगे। 15 से 20 मिनट हार्डली आपका समय हम लेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी कि नहीं, एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है और इसका महत्व क्या है और इसको कैसे बनाया जा सकता है और इसका बिजनेस पे, हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, वन बाय वन आपका कीमती समय है, इसलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं अपनी टॉपिक पर। तो पहला जो अपना पॉइंट है कि रिलेशनशिप क्या है। सबसे बड़ा सवाल कि ये संबंध है क्या, एक्चुअली है क्या। तो दोस्त, मैं आपको एक बता देना चाहूँगा कि ये जो संबंध हैं उस आपके बैंक में सेविंग खाते की तरह हैं। एक बैंक में जैसे आप एक सेविंग अकाउंट खोलते हो, तो उसमें कुछ न कुछ आप पैसा डालते रहते हो, डालते रहते हो, डालते रहते हो। तो जितना पैसा आप डालते हैं उसी के अनुसार उसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। तो रिलेशनशिप भी उसी सेविंग अकाउंट एफडी की तरह है कि इसमें जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसी के अनुसार ही आपको उसका रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो रिलेशनशिप भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है, एक खर्चीली चीज़ है, जिसमें कुछ न कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। और रिलेशनशिप का अगर हम बताएं कि रिलेशनशिप का एक ऐसा मकान है जिसमें सारे दरवाजे कांच के लगे होते हैं, और उसमें अगर एक झटका, अगर एक कंकड़ भी पड़ गया तो वो चिटक जाते हैं और टूट जाते हैं। इतना नाजुक ये वहाँ पे ये स्थिति होती है। तो दोस्तों, रिलेशनशिप क्या है। सबसे बड़ी बात कि रिलेशनशिप के बारे में और थोड़ा गहराई में जाएं, इस पे बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। तो हम ये 15-20 मिनट में हम आपको क्या बता सकते हैं, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे कि रिलेशनशिप दो व्यक्ति के विचारों की सहमति है, तभी हमारा रिलेशनशिप बन पाता है और अन्यथा नहीं बन पाता। अगर हम दो और रिलेशनशिप अगर देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। भक्त को भगवान से जोड़ने का काम ये रिश्ते, रिलेशनशिप ही करती है। यानी भक्त और भगवान के बीच के जो रिलेशनशिप, जो रिश्ते होते हैं, वह एक धागा, एक डोरी जो होती है, उसके माध्यम से वो भावनाओं से, वो विचारों से जुड़ते हैं, है ना। दूसरा, पिता पुत्र का रिलेशनशिप, पिता पुत्री का रिलेशनशिप, पति पत्नी का रिलेशनशिप, और ग्राहक और बिजनेसमैन का रिलेशनशिप। और यहाँ तक देखा जाए तो हर जगह एक रिलेशनशिप कायम होती है। और कहते हैं ना कि जिसका व्यवहार जितना बढ़िया उसका व्यापार उतना बढ़िया। यानी व्यवहार का मतलब कि आपके रिलेशनशिप, आपके जो विचार हैं वो स्ट्रांग है। तो कहने का मतलब ये रिलेशनशिप एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर इसको हम समझ लें, इन रिश्तों को समझ लें, तो आगे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। और रिलेशनशिप में जैसे हमने बताया कि आपको इन्वेस्ट करना होता है, तभी उसका रिटर्न आपको मिलता है। तो आई होप कि आपको पता चल पाया होगा कि रिलेशनशिप क्या है। दो व्यक्ति के आपस में सहमति, किन्हीं किन्हीं एक विचारों पे सहमति ही रिलेशनशिप है। किसी विद्वान ने कहा है
कि अगर हम 10 हमारी 10 चीज़ें हैं, 10 ऑब्जेक्टिव हैं, अगर उसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पर हमारे विचार मिल रहे हैं, तो हम उस 9 पे ध्यान ना देकर उस एक सहमति को लेकर हम अपने रिश्ते को मजबूत बना लेते हैं। दोस्त, लाइफ में होता क्या है कि जब हम चाहे हम कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहे हों, और अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो टॉप कंपनियां हैं वो रिलेशनशिप मैनेजर भी रखती हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी पढ़ाई है, बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य मय चीज़ें हैं कि हम रिश्तों को कैसे बनाएं। तो वहाँ पर भी है। तो वो कहते हैं कि अगर हम 10 टॉपिक पर अगर है, उसमें से 9 में असहमति है जिस पे हम नहीं बात कर सकते, नहीं हम एक दूसरे से मिल सकते, लेकिन अगर एक टॉपिक, एक विचार हमारे आपस में मिल-जुल रहे हैं, तो हम उस 9 ना मिलने वाले को निगलेक्ट करके इस एक मिलने वाले को लेके हम अपने रिश्ते को बढ़िया बना सकते हैं। अमूमन देखा जाए दोस्तों, तो इस पूरे सृष्टि में जो प्रकृति ने बनाया है, हमारे विचार अलग हैं, हमारे वेशभूषा अलग है, हमारे खान-पान अलग है, हमारी संस्कृति और सभ्यता, हमारे धर्म अलग-अलग है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम सारे मतों पर एक विचार हो ही नहीं सकते, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति ने, नेचर ने ऐसा बनाया ही बनाया है कि विभिन्न तरह की आप देखें तो सब्जियों का कलर अलग है, आप किसी बगीचे में घुस जाएँ तो वहाँ फूलों के कलर अलग हैं, यानी ये सृष्टि ने इस पूरी दुनिया को कलरफुल बनाया है, सबकी अलग-अलग पसंद बनाई हैं। लेकिन अगर हम एक चीज़ों पर सहमत हैं, तो हमारे रिश्ते बन सकते हैं और हमें रिश्ते बनाने चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही वो चीज़ें हैं जो हमें कामयाबी के रास्तों पर ले जा सकती हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप एक हल्का-सा, छोटा-सा डेफिनिशन आप समझ चुके होंगे। समय कम है, इस पे बहुत बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हुई हैं। आप उन किताबों को देख सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या है और इसकी और गहराइयों में जा सकते हैं। तो हमारे ख़्याल से रिलेशनशिप वह है कि जब हम किसी भी टॉपिक पे, किसी एक विचार से अगर हम एक-दूसरे से सहमत हैं, तो वही रिलेशनशिप कहलाता है। आगे हम बात करते हैं बिजनेस में रिलेशनशिप का क्या महत्व है। दोस्तों, बिजनेस में रिलेशनशिप का बहुत ही तगड़ा महत्व है। कितनी बड़े-बड़े जो कंपनियां हैं, बड़ी-बड़ी फर्म हैं, वो रिलेशनशिप मैनेजर्स को रखती हैं। क्यों? सिर्फ वो रिश्ते ही बनाते हैं। बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं कि वो कस्टमर से कैसे पेश आएँ, कैसे बातें करें, कैसे उनसे अपने रिश्ते बनाएँ। ये सारी के सारी चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप बनाने के लिए वहाँ पे मैनेजमेंट, एक मैनेजर रखा हुआ है। तो रिलेशनशिप में जो है वो बिज़नेस में रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि जहाँ कुछ भी काम नहीं आता वहाँ रिलेशनशिप और अच्छे रिश्ते काम आते हैं, और बुरे वक़्त में भी आपके साथ निभाते हैं। कहते हैं कि अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? जो इंसान आपसे अच्छे रिश्ते बना रहा है, अ, अच्छे संबंध आपके हैं, आप उसको ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, उसको प्रेफ़रेंस पहले देते हैं, ना कि उनसे जिनसे आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उनसे आप क्या आप होप कर सकते हैं? चाहे वो आपका ब्लड का ही रिलेशन क्यों ना हो, अगर आपके उसके विचार नहीं मिल रहे हैं, उनके रिलेशंस आपके अच्छे नहीं हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीदें कर सकते हैं? तो बिज़नेस में भी रिलेशनशिप का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इसलिए हमें इस रिलेशनशिप को समझना चाहिए और उसका अपने लाइफ में इस्तेमाल और प्रयोग करने चाहिए, जिससे आपके बिजनेसेस आगे बढ़ सकें। अब अगला टॉपिक आता है थर्ड, रिलेशनशिप कैसे बनाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई ठीक है, रिलेशनशिप तो हम समझ गए, लेकिन इसको बनाएं कैसे? ये बड़ा मुश्किल सा काम है। कैसे इसको बनाएं, कैसे हम अपने विचारों को एक दूसरे से सहमति दें, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि लोग अपने विचारों को ही प्रेफरेंस देते हैं, दूसरों के विचारों को प्रेफरेंस नहीं देते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और रिलेशनशिप बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है कि जो आप अपने विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, सहमति जताते हैं। तो दोस्तों, कुछ हम पॉइंट्स बता रहे हैं जो आपको रिलेशनशिप बनाने में काम आएंगे। पहला, कि सदैव आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में
इंसान किसी भी मुरझाए रोते हुए चेहरे को पसंद नहीं करता। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको अपना एक हंसमुख चेहरा रखना चाहिए। और जब भी हम किसी के साथ मिलें, बात करें, बिजनेस से रिलेटेड कभी भी मिलने जाएं, तो पूरी एनर्जी के साथ मिलें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लूज पुंज, आपके बातों में कोई दम ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई जोश ही नहीं है, तो कभी भी कोई भी इंसान ऐसे इंसान को लाइक नहीं करता। क्योंकि आपके साथ वही दोस्ती करना चाहेगा, जैसे अगर आप बिल्कुल उत्साही रहते हैं, तो जो बंदा उतना उत्साही नहीं रह पाता, वो ऐसे बंदों की ही तलाश में है कि कोई ऐसा उसकी भरपाई कर सके। जो उत्साही बंदा उसे मिल जाए तो उसकी उसका भी उसको देख के उसका जोश और उत्साह बढ़ जाता है, और वो आपके साथ रिश्ते बना लेता है और आपके साथ वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करता है। तो कहने का मतलब आपको पूरी एनर्जेटिक रहना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान दें, रिश्ते में कुछ अपने दायरे होते हैं, मीन्स लिमिटेशंस होती हैं। हमें उन्हीं लिमिटेशंस में रहते ही रिश्ते बनाने चाहिए। जैसे अब हमारे जो ब्लड के रिलेशंस हैं, वहाँ पे रिश्तों के कुछ अलग लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो हमारे ब्लड रिलेशन से बाहर रिश्ते बन रहे हैं, नियर डियर दोस्त मित्र यार, उनकी फैमिली, उनके सिस्टर, उनके मम्मी पापा, वहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन्हीं लिमिटेशंस में रहते हुए हमें अपने रिश्तों को बनाना होता है। और सबसे बड़ी बात, रिश्ते बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने ऊपर बताया कि रिश्ते एक बैंक की तरह होते हैं जिसमें हमें स्टोर करने होते हैं, तभी आपके वो रिश्ते बन सकते हैं। अब दोस्तों, क्या स्टोर करना है, आइए हम आपको उस पे बताते हैं। पहली चीज़ कि जिससे आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका कस्टमर है या कुछ भी है, आप उसको फर्स्ट आप रिलेशन, तो उनकी केयर करके आप रिश्ते बना सकते हैं। क्योंकि इंसान उसको ज़्यादा लाइक करता है जो उसकी केयर करता है ना? तो आप उनकी केयर कर सकते हैं, उनके दुख सुख में या उनकी कोई छोटी मोटी मदद करके, उनकी केयर करके आप जो है उनके चहेते बन सकते हैं और रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। दूसरा, आप कहीं किसी के घर पे जा रहे हो, आप बिजनेस से रिलेटेड पहले बात ना करके आप उनसे एक हेल्दी रिलेशन बनाइए। आपके पास अगर आप मोदी कैरियन है, तो मोदी केयर के बहुत अच्छी टॉफ़ीज़ आई हुई हैं, जैसे मैंगो की चटपटी है, ऑरेंज की है, बहुत सारी टॉफ़ीज़ वगैरह आई हैं। अगर वहाँ आपने देखा कोई बच्चा खेल रहा है, आप टॉफ़ी अपने, वो नुकसान भी नहीं है, आप आंवला कैंडी भी ले सकते हो। अगर आप एक टॉफ़ी भी वहाँ आप दे दिए, किसी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे को दे दिए, उनको दे दिए, तो आप देखिए कि वो कितना आपके साथ सहजता महसूस करेंगे, एक फ्रेंडशिप, एक दोस्ताना माहौल बन जाता है। तो आप वहाँ पे एक गिफ्ट दिए, ठीक है, एक टॉफ़ी ही है, ₹1 ₹2 की चीज़ है, लेकिन वो एक गिफ्ट है, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया उस रिलेशनशिप के अंदर। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर उनका कोई जन्मदिन आ रहा है, बर्थडे पार्टी बच्चे की आ रही है, वो आपको ध्यान में रखने होंगे, मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, उस पे आप कुछ नहीं तो आप उनको थैंक यू या विशेष भेज सकते हैं। एक फूल का गुलदस्ता या समथिंग व्हाटएवर आप कुछ दे करके वहाँ से भी आप एक अच्छा रिलेशंस, हेल्दी रिलेशंस जो है वहाँ पे आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अच्छे रिलेशन के लिए जो है आपको एक चीज़ और करना है कि कोई ऐसा काम करे जिससे वो इंसान आपको थैंक यू बोले, तो आपके रिलेशनशिप आपके मजबूत हो जाते हैं। जब कोई भी इंसान आपको थैंक यू करता है, तो जान लीजिए वो रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होते हैं। और कोई इंसान थैंक यू कब करेगा, आइए हम 2-3 चीज़ों पर आपको बताते हैं। पहली चीज़, उसकी सच्ची तारीफ़ करें। आप गिफ्ट वगैरह जो कुछ भी दें, लेकिन उसकी सच्ची तारीफ़ करना है। अब उसके अंदर जो क्वालिटी है, सचमुच उसको दिल से एप्रिशिएट करनी है, तारीफ़ करनी है, तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, है ना? जैसे अगर कोई अच्छा स्पीकिंग कर पा रहा है, तो उसको बोलो यार क्या ज़बरदस्त आपकी स्पीकिंग बहुत बढ़िया है ना? कोई अच्छी राइटिंग लिख रहा है, तो आप बोलो, सच्ची तारीफ़ करो, वाह! क्या आपकी राइटिंग है, मार्वेलस, है ना? अब कोई आपकी हेल्प, यानी व्हाटएवर इस तरह के, मतलब आपको सच्ची तारीफ करनी चाहिए। हैं, कहीं आप गए, उसका बच्चा क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उस बच्चे की तारीफ कर सकते हो कि बच्चा बहुत ही क्यूट है ना? तो माँ बाप को सुनकर उसके दिल पे कितना अच्छा फील होगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना? अगर कोई अच्छा ड्रेसअप है, कपड़े पहनना है, तो ध्यान में रखते हुए उसको बुरा ना लगे, सच्ची तारीफ करना है कि वाह, ये शर्ट आप पे बड़ी अच्छी लग रही है,
ये शॉल आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से लिया है? आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके कितने बाल काले हैं। आप सोच के देखो, अगर आपने इतनी तारीफ़ कर दी, तो वो इंसान पूरे दिन शीशे में अपने चेहरे को देखेगा, अपने बाल को देखेगा, अपनी शर्ट को देखेगा और पूरे दिन वो जो है आपको याद करेगा कि वाह! दुनिया का मैं एक अलग इंसान हूँ, वो अलग दुनिया में उसकी रहेगी। तो सच्ची तारीफ़ करें। और हमने ये गिफ्ट के लिए बताया, कुछ गिफ्ट देने बर्थडे, मैरिज, एनिवर्सरी पर अगर हम उसको विशेष करते हैं तो हमारा सच्चा दोस्त बन जाता है। तो इस तरह से रिलेस समय कम है इसलिए हम नहीं, लेकिन टॉपिक पे अगर बात किया जाए तो कई-कई घंटे बातें चल सकती हैं। रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा दायरा है, ये भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो दोस्तों आई होप कि आप कुछ समझ पाए होंगे कि रिलेशनशिप कैसे बनाएँ। तो थैंक यू, सुनना है उन लोगों से। आगे अगर हम बात करें, फोर्थ ऑब्जेक्टिव अपना है रिलेशनशिप बनाने से बिजनेस कैसे बढ़ता है। अब आपका एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है सर, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं इससे हमारा बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊं कि ये रिलेशनशिप ही है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है और आपका लाइफ लॉन्ग के लिए आपके साथ वो बंदा जुड़ जाएगा और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जैसे आप देखें, आज हम एक दिन के व्यवसाय में नहीं हैं, लाइफ लॉन्ग के व्यवसाय में हैं। हम उनके घरेलू टर्म कहीं हम जुड़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए या हम कोई शॉप भी खोल रहे हैं तो आपके 100 200 500 जो कंज्यूमर हैं उसी से तो आपकी आमदनी आने वाली है। अगर उन्हीं कंज्यूमर से अगर आपका बिजनेस, आपका रिलेशन बढ़िया नहीं हुआ, वो रिलेशन मीन्स बेशक आपके वो शॉप पे आ रहा है, आप स्माइलिंग पास कर सकते हैं उसका थैंक यू लेने के लिए, स्माइलिंग पास कर सकते हैं, उसकी सच्ची तारीफ कर सकते हैं। आओ जी आओ, वाह वाह, क्या आप स्वागत अगर आप करते हैं इस तरह से, तो कोई बंदा कहीं और दुकान पे जा रहा है तो आप देखते होंगे कि आप उसकी तरफ मुड़ जाएंगे कि वाह, ये तो मेरे मेरे नाम से जानता है, मुझे ये पहचानता है, तो क्यों ना मैं यहाँ से सामान लूँ। अक्सर होता है, आपने फील किया होगा कि अगर मान लीजिए लाइन से कई दुकानें हैं लेकिन एक तो मुंह लटका के बैठा हुआ है, एक बिल्कुल अपडेट होकर के बैठा हुआ है, जो आप देख रहे हैं आपको नाम से बुलाया, आओ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, उनके हाल चाल पूछता है, तो आप कहाँ से सामान लेना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है कि जो बंदा आपका नाम लिया, आपसे हाल चाल पूछा और आपसे वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अगर 100 बंदे आपके हो गए तो आपके परमानेंट हो गए, कस्टमर हो गए ना। तो उसी तरह से जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो पहले अपने प्लान और प्रोडक्ट दिखाने से पहले अगर हम इस रिलेशनशिप को मजबूत कर लें तो तब हम अपने किसी एक प्रोडक्ट को देने जाएं, क्या वो कभी मना कर पाएगा। कभी आपने उसके बिजनेस में बिना उसको प्लान दिखाए, डेमो दिखाए, इसके पहले आप उसके घर गए, उससे मिले, उसके परिवार, उसके मम्मी पापा, उसकी बीवी, उसकी नौकरी, उनके बच्चे, सारी हालचाल रिपोर्ट आप जाने, कुछ गिफ्ट्स दिए, सराहना किए। आपको क्या लगता है कि जब आप तीसरी बार, दूसरी, चौथी बार अगर आप जाओगे कि भाई मेरे पास एक बिज़नेस है, मैं कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और वहाँ से भी आपको पता चल पड़ेगा कि इस बंदे की नीड क्या है। एक्चुअली ये रोज़गार चाहता है कि इसके घर में सेहत की ज़रूरत है या ये ब्यूटी में इंटरेस्टेड है। तो आपको वहाँ पे नीड समझ में आएगी। जब नीड समझ में आएगी तो आप उसको उसी नीड पे फ़ोकस करके अपने बिज़नेस को आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं और आपकी निश्चित रूप से सेल आपकी बढ़ जाएगी। तो रिलेशनशिप इतना महत्वपूर्ण रखता है कि पूछिए मत, आपका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ाने में मदद करेगा। होता क्या है कि हमने कभी रिलेशनशिप बनाया नहीं, कुछ उसमें इन्वेस्ट किया नहीं, कुछ में डिपॉजिट किया नहीं, सिर्फ निकालने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों कैसे निकलेगा। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो रिलेशनशिप है वो बैंक की तरह है, इसमें डिपॉजिट करना पड़ता है, जितना डिपॉजिट करेंगे उतना ही आप वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर किसी को आपने एक बार थैंक यू बोला, 2 बार 3 बार थैंक यू बोला, तो ज़ाहिर-सी बात एक बार भी थैंक यू लेने के हकदार आप भी बन जाते हैं, वो बंदा देगा, लोग देते हैं। आपने एक टॉफ़ी दिया तो ज़रूर वो कभी न कभी 1-2 टॉफ़ी आपको भी खिलाएगा, आप देख के लेना। क्योंकि ऐसा होता है रिलेशन में, हम करते हैं ना, जो जैसा हमारे साथ व्यवहार करता है हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी जितना हमने डिपॉज़िट किया उतना ही हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये रिलेशनशिप काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका हमें ध्यान देना चाहिए लाइफ़ में। और इससे आपका बिजनेस, आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके आपके मतलब खुशियों में इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे,
तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी और आप एक खुशहाल, एक हैप्पी, एक हेल्दी, वेल्दी और एक हैप्पीनेस की लाइफ एक जी पाएँगे। क्योंकि जिसके पास रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, खुशियाँ तो वहीं आती हैं ना, कि जिसके पास दोस्त ही नहीं है, रिश्ते ही नहीं हैं, तो खुशियाँ कहाँ से आएँगी? अकेले इंसान क्या करेगा? अकेले इंसान ना रो सकता है, ना गा सकता है, ना हँस सकता है। क्या मतलब है? आप अपनी खुशी, अपनी कामयाबी किसके सामने आप दिखाना चाहेंगे? कहाँ आप इतराएँगे? किसके साथ आप फॉरेन ट्रिप जाएँगे? खुशियाँ किसके साथ मनाएँगे? जब आपके अच्छे रिलेशंस ही नहीं होंगे, तो आप किसके साथ एन्जॉय करेंगे? तो सच्चे खुशी पाने के लिए दोस्तों आपको रिलेशनशिप को समझना होगा, रिलेशनशिप बनाना होगा, तभी आपका व्यापार, व्यवसाय और एक हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस लाइफ आपको मिल सकेगी। आई होप कि मैंने आपको बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश करी और आपको क्लियर भी हुआ होगा। आई होप कि आप इसको इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो दोस्त समय कम रहते हुए हमने छोटी-छोटी इन टॉपिकों पर आपको महत्व प्रकाश डाला। तो पहला मैंने रिलेशनशिप क्या है बताया, आप बिज़नेस में रिलेशनशिप का क्या महत्व है ये भी हमने बताया, रिलेशनशिप कैसे बनाएँ इसको भी मैंने बताया और रिलेशनशिप बनाने से बिज़नेस कैसे बढ़ता है, कैसे इम्पैक्ट आता है, इसको क्या समझना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर मैंने प्रकाश डाला। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल के इधर आते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Let me invite once again host Miss Radha